जिंदगी ले लेता, 4 बॉलों पे 1 रन बना के बाहर हो जाता। तू मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका एफपी भाई। पूरे का पूरा टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए। सुनील लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप, फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज़ दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना दोस्तों। इन दी एंड वही हुआ जिसका हमें शक था और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ थी ये कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी, और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में, कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूँ। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस 2 तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये है कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, मोहसन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो एक तो इस हिसाब से पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम इतना बड़ा नुकसान ले गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये नुकसान हुआ। और मोहसन नकवी जो कि जो प्रेसिडेंट है, सॉरी चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब वो उनकी क़यादत में या वो चेयरमैन और इंडिया पुल आउट कर गया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन आज इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया, और पुल आउट नहीं किया। आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया है कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से, कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने अब आगे ठोके कर दिया। और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना, इंडिया किस तरह पुल आउट कर सकता है, ये हो सकता है। उनको ना मैं एक बात बताता हूँ। बात वो है जो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और न्यूट्रल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, न्यूट्रल रह के। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। जय शाह ने जी इंडिया के मैचेस श्रीलंका में करवाए, फाइनल भी श्रीलंका में करवाया, और पाकिस्तान बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हुए, और इस तरह एशिया कप वाइंड अप हो गया, ठीक है। और उस टाइम भी वो जो एक इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक चल रही थी राइवलरी, और वो आज तो ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। आज इस टाइम फिर ये हुआ। इस टाइम तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ना तो घर में खेलना ना बाहर खेलना, हमने खेलना भी है, देखना भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो भाईजान पुल आउट कर गए हैं, बाइकआउट कर गए हैं एशिया कप का। कि हम एक तो इंडिया ने 2 तरीकों से मतलब पुल आउट किया या बाइकआउट किया ना, रिफ्यूज़ किया कि हम ना तो एशिया कप की होस्टिंग लेना चाहते हैं, और ना हम एशिया कप करवाना चाहते हैं, ना हम एशिया कप में खेलना चाहते हैं। अब मेरी बात ज़रा डिटेल से और गौर से कान खोल के मेरी गल सुनियो ज़रा। गल है वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में 4थे नंबर पे आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में। 3रे पे आता है इंग्लैंड, 2रे पे ऑस्ट्रेलिया, और पहले पे आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। बीसीसीआई जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में आईसीसी को, आईसीसी वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ इस चला में होती है कि वो पैसे फिर बीसीसीआई के सारे क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। तो बीसीसीआई तो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फ़र्क पड़ता होता ना तो वो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं। बट उनको उनको इतना लॉस अगर हो भी जाए तो उनको ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है हो जाता, लॉस तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है।
वो उन्होंने ऐसा कहा कि इसको रद्द कर दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप ये भी पहले सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। एक यहाँ तो एशिया कप ने कैंसिल होना है, ठीक है, या किसी ऐसी बड़ी टीम ने बाइकआउट करना है एशिया कप का जिस वजह से एशिया कप होगा ही नहीं। अब मेरी बात सुन लेना, इंडिया ने एशिया कप से बाइकआउट कर दिया। इंडिया रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया के बगैर क्रिकेट चलती नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। अब एक एशिया कप में इंडियन टीम नहीं है, ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे, स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, ब्रांड वैल्यू नहीं आएगी, व्यूअरशिप नहीं आएगी। जब ये चारों चीजें नहीं होंगी तो कोई भी टीम या कोई भी क्रिकेट बोर्ड या एशियन क्रिकेट काउंसिल या कोई भी ब्रांड कोई भी स्पॉन्सरशिप ब्रॉडकास्टर बोलेगा बाहर में गया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस टूर्नामेंट में। समझ आइए बात की। तो बीसीसीआई ने किया क्या है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि जी हमने एशिया कप खेलना ही नहीं है। उन्होंने बोला हम एशिया कप नहीं खेलेंगे और हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे और हम एशिया कप की होस्टिंग ले लेंगे, हमारे बगैर एशिया कप करवा लो, हमारे बगैर एशिया कप करवाना है तो वो करवा लो, ठीक है। मतलब उन्होंने ये बात बोल के चीजें वाइंड अप कर दी। अब इसमें पीसी को क्या नुकसान है? अब मैं देख रहा था कल ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद वो बड़ा तपा हुआ था कि ये कैसे हो सकता है, लास्ट बार हम एशिया कप के होस्ट थे तो इंडिया ने तब भी ज्यादती की थी और इस बार हमारा चेयरमैन जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, तो हमारे साथ इस बार फिर ज्यादती की जा रही है और ज्यादती हमारे साथ इंडिया कर रहा है। इंडिया ये क्यों कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं आगे भी कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो जैसे कि आप सभी ने वीडियो में देखा है कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने इंडिया को लेके क्या बोला है कि मतलब हमारी खुद के ही लोग उनको मरवाते हैं और ऐसे ऐसे केस करके पाकिस्तान का नाम लगाते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक और जिक्र किया कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम इंडिया पाकिस्तान को एक करते हैं, अच्छे से रहते हैं और यही एक पैगाम है कि हम अच्छा रिलेशन बना सकते हैं आगे फ्यूचर में। और ये खुद स्पोर्ट्समैन हैं और खुद एक ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि पिछले कई बार सालों में आपने ऐसा देखा होगा कि शायद अफरीदी नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कई बार कुछ गलत सलत बोलते हैं और फिलहाल में अभी तो उन्होंने सीधा ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया वालों ने खुद ही ये करवाया है। उनका कहने का मतलब था कि मोदी जी ने ये काम करवाया है और वही इंडिया को मरवाते हैं और वही पाकिस्तान का नाम लगाते हैं ताकि हम दोनों के बीच रिलेशन अच्छा ना हो। एक स्पोर्ट्समैन शाहिद अफरीदी का मानना ऐसा है और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि स्पोर्ट एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और खुद ही वो रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है और वो कभी भी नहीं सुधरने वाले। बाकी आप पाकिस्तानी रिएक्शन को लेके, पब्लिक रिएक्शन को लेके क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।